हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जीके का टॉपिक है संविधान का निर्माण। सिविक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक। प्यारा टॉपिक से मतलब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि इसको टॉपिक वाइज अगर हम कवर करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? ए 380, बी 389, सी 370, डी 395। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 389। 389 सदस्यों का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी बी आर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1955। तो भारतीय संविधान का अंगीकरण हुआ 1947 में। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये 26 जनवरी 1949, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1951, डी 26 जनवरी 1952। तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? ए समाजवाद, बी धर्मनिरपेक्षता, सी प्रजातांत्रिक, डी राजतंत्र। तो फ्रेंड्स, समाजवाद तो है, धर्मनिरपेक्षता भी है, प्रजातांत्रिक भी है, लेकिन ये जो राजतंत्र है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1942, बी 1944, सी 1946, डी 1948। तो इसका कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसका गठन हुआ था 1946 में, 1946। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझसे पहले देने का प्रयास करें। मैं आपको रीड कर रही हूँ, तब तक आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। इससे आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं मुझे आता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से जो चीजें आप नहीं कर सकते उसको भी करने में आपको आसानी हो जाती है। 50% सफलता आपकी निश्चित हो जाती है। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अंबेडकर, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? इनका नाम था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आप भी जोड़ के याद करने का प्रयास किया करें, जल्दी याद हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित होती है? ए जनता में, बी
प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में, डी संविधान में। तो दोस्तों सारी की सारी शक्ति निहित होती है हमारी जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? मार्ले मेंटो सुधार योजना, बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। भारतीय संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? बी आर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज होगा, इसका प्रस्ताव प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर वी घुलेकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी वकालत की थी आर वी घुलेकर ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इस बात की वकालत इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन, बी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 10 दिन, और इसके बाद है डी 2 वर्ष 9 महीना 8 दिन। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वी एन राव, डी गोविंद बल्लभ पंत। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे यहाँ पर वी एन राव साहब थे, वी एन राव। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी आर अंबेडकर। तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ए 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947 और सी 15 जुलाई 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना 18 जुलाई 1947। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रैडक्लिफ। तो दोस्तों हमारे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, क्योंकि अभी तक गवर्नर का पद बरकरार था। देश आजाद हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये पद खत्म नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1946 में, बी है 1947 में, सी 1948 में, डी 1949 में। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1946 में, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तभी ये डिक्लेयर कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के स्थापना के साथ ही। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? ए लियाकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी माउंटबेटन, डी खान अब्दुल गफ्फार खां। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1930,
सी 14 जनवरी 1950, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र गणतंत्र या रिपब्लिक बन चुका था। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी महेश नारायण, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इंडिया डिवाइडेड को लिखा था हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी कृपलानी मतलब जेबी कृपलानी। फ्रेंड्स, ये हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रयास था कि सभी भारतीय रियासतों का एकीकरण करने का काम इन्होंने किया। भारत में कितनी रियासतें थीं? ए 562, बी 563, सी 564, डी 565। तो भारत में रियासतों की संख्या थी 562। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी अबुल कलाम आजाद। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। आप जोड़कर याद करेंगे दोस्तों तो जल्दी याद होगा और एक साथ आप कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ याद कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे ए मौलाना आजाद, बी सरदार पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार के प्रधान थे ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरोजनी नायडू। तो अंतरिम सरकार के प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू। यही कारण है कि हमने अभी ऊपर के क्वेश्चंस में देखा था प्रधानमंत्री कब बने, तो 1946 दिखा रहा था। तो 1946 का मतलब ये अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पहले ही बन चुके थे। भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो सरकार चलाने का कार्य इनके हाथों में दे दिया गया था या प्रधानमंत्री के रूप में इनको स्वीकार कर लिया गया था। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान का पिता फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाल बहादुर शास्त्री। तो ये फ्रेंड्स ये नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जिन्होंने किसानों के महत्व को और देश के जो जवान थे आर्मी के उनके महत्व को बताने का प्रयास अपने इस नारे के माध्यम से किया, क्योंकि इनके समय में पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ए 200, बी 225, सी 284, डी 300। तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए संविधान पर 284। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना?
तो इसका आंसर सबको पता होगा 1950। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो फ्रेंड्स, बाद में जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की अदर वीडियो को तैयार करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।